हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बढ़िया होंगे। इस सेशन में हम 4 जून के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि बैंकिंग, एसएससी, डिफेंस और भी बहुत सारे। एंड आई एम रियली सॉरी, आई नो बहुत दिनों से कोई सेशन नहीं आया एंड उसका कुछ रीज़न था, बट या आई नो इट्स बैड। पर कोई ना, मैं कवर कर दूँगी उसको। सो चिल, एकदम चिल। स्टार्ट करते हैं हमारे इम्पोर्टेंट डे के साथ। 4 जून क्या आता है इस दिन आता है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन। कोई भी इनोसेंट बच्चे जो भी किसी भी तरीके का अग्रेशन फेस करते हैं, कोई भी पेन सफ़र करते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, चाहे फिज़िकल हो, मेंटल हो, इमोशनल अब्यूज़ हो, उन चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हुए ये जो है डे मार्क किया गया है, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन। और इट अफर्म्स द यूनाइटेड नेशंस कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। इनोसेंट से सीधे से प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, तो इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। थीम क्या रही? थीम रही प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। कहीं पे भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस है कि बच्चों के साथ कुछ बुरा हो। वहाँ पे उन्हें प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है और वही हमारी थीम हो जाती है। अब बात आती है भाई याद कैसे करना है। तो देखो, 1 जून को आता है ग्लोबल पेरेंट्स डे, ठीक है। जून वाला महीना पूरा हम पेरेंट्स एसोसिएट कर लेंगे, है ना। तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं बच्चों को? कोई भी 4 जने मिले उनसे सतर्क रहना। कोई भी 4 जने, जून को थोड़ा जने से वैसा कुछ पढ़ लेना तुम, ठीक है। 4 जन से बच के रहना। बच्चों को समझाते ना, बेटा स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी है। इस तरह से पेरेंट्स इंश्योर करते हैं कि भाई उनके साथ कुछ बुरा नहीं हो। इस तरह से हम याद कर सकते हैं और इस तरह से हमें सिंपली याद हो गया। और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट से तो दूर ही रहना, ये हमारी थीम हो गई। सिंपल सी बात है। बढ़ते हैं आइसलैंड के प्रेसिडेंट की तरफ। आइसलैंड ने इलेक्ट की है बिजनेस वुमेन हल्ला थोमासडोtter। अब कैसे प्रोनाउंस करते हैं भैया, हमें तो नहीं पता। हमने कर लिया अपने हिसाब से, आप कर लेना अपने हिसाब से। तो ये बनी है नई प्रेसिडेंट 4 साल के लिए। ये 7th प्रेसिडेंट है आइसलैंड की, ठीक है। और किससे लेंगी ये पोजीशन? ये लेंगी गुडनी जॉनसन से, ठीक है। याद कैसे करना है? आइस की लैंड है, और भाई आइस की लैंड मिल गई तो हल्ला तो होना ही है कि नहीं? ऐसे फटाफट याद हो जाना है अपने को। कैपिटल हो जाएगी आइसलैंड की रेकजाविक। सिंपल, आई नो इट्स वेरी सिंपल। बढ़ो आगे। डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स, ये कौन है भाई? ये बनी है पहली विमेन ब्रिगेडियर इन पाकिस्तान आर्मी फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी से पाकिस्तान आर्मी की ब्रिगेडियर बनने वाली ये पहली महिला हो गई हैं। शी बिलोंग्स टू क्रिश्चियन कम्युनिटी। नाम क्या बताया? डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स। कैसे याद करना है? पाकिस्तान को अगर हेल बनने से रोकना है, हेल यानी नर्क बनने से रोकना है, तो ज़रूरी है कि वहाँ की आर्मी में क्रिश्चियन या फिर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वहाँ से भी लोग जाएं और स्पेशली विमेन जाएं। हेल से हेलेन ले लेना, हेलेन मैरी रॉबर्ट्स। ये एंजॉय करेंगी, हेल ना बने ये प्रदेश। आई नो इट्स वेरी सिली, ऐसा कोई रियलिटी में ऐसा कुछ है नहीं रिलेशन जो मैंने बताया, लेकिन हमें तो याद करना है ना। हो गया याद? बढ़े आगे, बढ़ो भाई। अब आती है ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की गाइडलाइंस ऑन शुगर। ज़्यादा मीठा खाने से दांत खराब होते हैं ना। बस जो हमेशा से माँ बाप ने सिखाया, अब यही गाइडलाइंस ICMR दे रही है हमें, है ना। इंडिया का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है, जो कि ICMR में ही आता है, वो बताता है भाई न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो उन्होंने प्रपोज की है, अभी ये प्रपोज्ड है, याद रखना, ठीक है। रिवाइज्ड डाइटरी गाइडलाइंस, डाइट में क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये सब
ताकि भाई ज़्यादा मीठा ना खाएं हम, शुगर कंटेंट थोड़ा लिमिट में हो। स्पेशली जो पैकेज्ड फूड और बेवरेजेस आते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा शुगर कंटेंट आता है, जाने अनजाने में हम काफ़ी ज़्यादा शुगर कंज्यूम कर लेते हैं। तो उसी चीज़ से अवेयर कराने के लिए जो है ये गाइडलाइंस इश्यू की गई। अब पिछले 13 सालों से पता है किस तरह से ये गाइडलाइंस इशू होती हैं, ये कैलोरी के बेसिस पे कि भाई कितनी कैलोरी इनटेक होना चाहिए किसी व्यक्ति का, उस हिसाब से ये गाइडलाइंस आती थी। लेकिन अब शुगर पे दे रहे हैं ये। सो इट रिप्लेसेस द प्रीवियस फोकस ऑन कैलोरी थ्रेशहोल्ड्स विच हैव बीन इन प्लेस फॉर 13 ईयर्स, है ना। सो क्या गाइडलाइंस दी इन्होंने बोला कि भाई जो सॉलिड फूड होते हैं, ठीक है, बिस्किट हो गया, केक हो गया, इस तरह के जो सॉलिड फूड होते हैं उसमें थ्रेशहोल्ड होना चाहिए किसका, एडेड शुगर का 5% ऑफ टोटल एनर्जी इनटेक फ्रॉम एडेड शुगर। बेसिकली पूरा एनर्जी इनटेक जो हो रहा है उसका 5% जो है एडेड शुगर से आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। और ओवरऑल शुगर की बात करें तो वो 10% होना चाहिए, मतलब उसमें नेचुरली अकरिंग वगैरह सब आ जाएंगे। तो ओवरऑल तो 10 और जो एडेड होती है ऊपर से वो 5। वहीं पे बेवरेजेस की बात करें, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गई, या जो पैक्ड जूस वगैरह होते हैं उसमें भी बहुत शुगर आता है। सो उसकी लिमिट बताए कि भाई 10% ऑफ एनर्जी इनटेक फ्रॉम एडेड शुगर और 30% फ्रॉम टोटल शुगर इंक्लूडिंग नेचुरल शुगर। देखो दोनों में डिफरेंस है, यानी कि बेवरेजेस वाले के लिए लिमिट थोड़ी ज़्यादा है ना। 30 ओवरऑल, 10 एडेड से, यहाँ पे 10 ओवरऑल और 5 एडेड से, ठीक है। सिंपल है, हुआ कि नहीं याद, ये बताओ पहले तो। फिर बढ़ते हैं आगे, भाई दिक्कत क्या है शुगर खाने से, तो अभी बता देते हैं क्या दिक्कत है। दिक्कत ये है कि भाई हमारी हेल्थ को बहुत अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करता है। जैसे कि हार्ट डिजीज़ेज़ ले लो, आजकल कितनी ज़्यादा बढ़ रही हैं। डायबिटीज़ आप देख ही रहे हैं, आजकल के नौजवान लोगों को जो है डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ओबेसिटी होती है, डेंटल इश्यूज़ होते हैं, दांत खराब हो जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले बोला था कम चॉकलेट्स खाया करो, है ना। और इट कैन ऑल्सो अग्रेवेट मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम विच रेजेस द रिस्क ऑफ लीवर डिजीजेस एंड स्ट्रोक। मेटाबॉलिज्म भी कहीं ना कहीं तुम्हारा अफेक्ट होगा, जिससे कि लिवर डिजीज़ेस, स्ट्रोक वगैरह बहुत हो सकते हैं। और भाई साहब मूड भी इम्पैक्ट होता है। फिर बोलेंगे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो शुगर कम करिए ना। और एनर्जी लेवल को भी अगर हाई रखना है तो शुगर को कम करना होगा, ठीक है। आई बात समझ में। लो कर लो बात, मीठे की बात कर रहे थे और ऑरेंज जूस आ गया सामने। क्या लाइफ है यार, नहीं। सो ऑरेंज जूस की बात करें तो भाई हुआ यूँ ना कि ऑरेंजेस के प्राइस काफ़ी बढ़ गए पुअर हार्वेस्ट की वजह से, जिसकी वजह से जो ऑरेंज जूस मेकर्स हैं उन्हें टर्न करना पड़ रहा है कुछ ऑल्टरनेटिव फ्रूट्स की तरफ, कुछ और वगैरह जो भी अलग तरीके के फ्रूट्स होते हैं, मैंडरिन्स वगैरह, उनकी तरफ, क्योंकि होल सेल के प्राइसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं, ठीक है। अमिड फियर्स ऑफ पुअर हार्वेस्ट इन ब्राज़ील एक काफ़ी बड़ा प्रोड्यूसर है ऑरेंजेस का। वहीं पे जो है कुछ बीमारी हो गई, कुछ डिजीज़ हो गई वहाँ के पेड़ पौधों को, जिसकी वजह से इनका प्रोडक्शन नहीं हुआ, और प्रोडक्शन नहीं हुआ तो जूस कहाँ से आएगा, है कि नहीं। नेचर को लगा तुम तो शुगर कम नहीं कर रहे हो, हम ही कर देते हैं नहीं, ऑरेंज से तो अच्छा वाला शुगर मिलता है। लेकिन हाँ, जो पैक्ड जूस आता है उसमें तो बहुत एडेड शुगर वगैरह होते हैं, तो वो उतना बेनिफिशियल नहीं होता। सो यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन ऑरेंज जूस की, तो वहीं पे स्टिक करते हैं। सो ऑरेंज ट्रीज इन ब्राज़ील हैव बीन सफरिंग फ्रॉम सिट्रस ग्रीनिंग। ये कौन सी बीमारी है भैया, ये एक इनक्योरेबल डिजीज़ है भाई साहब, इसका कोई इलाज ही नहीं है। होता क्यों है, क्योंकि हीट स्ट्रेस काफ़ी है। हम सभी जानते हैं आजकल कितनी गर्मी हो रही है यार, मतलब क्या बताऊँ मैं।
और उसके अलावा ड्रॉट भी, वो भी उनके की फ्लावरिंग पीरियड के टाइम पर, जब उनका मेन फ्लावरिंग पीरियड था तब ये वाली जो है डिज़ीज़ हुई। क्यों? क्योंकि हीट स्ट्रेस था, ड्रॉट था। तो वो भी क्या करे, मतलब कितना सहन करे, ऑरेंजेस भी लिमिट होती है हर बात की। मतलब तुम तो पोल्यूशन करे जाओ, क्लाइमेट चेंज करे जाओ और वो सहते जाएं, ऐसे थोड़ी होएगा, वो भी अपने रंग रूप दिखाएंगे। सो इट रिजल्ट्स इन बिटर एंड स्टंटेड फ्रूट। अरे यार, एक तो हमारे यहाँ पे कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं, पता ना आवाज़ आती है क्या इनकी। अगर आती होगी तो फिर मैं चेंज करूँगी अपना रिकॉर्ड करने का टाइमिंग, है ना। सो ब्राज़ील अकाउंट्स फॉर 70% ऑफ ऑल ऑरेंज जूस एक्सपोर्ट्स। देख रहे हो कितना ज़्यादा अमाउंट जो है ब्राज़ील भी अकाउंट करता है, तो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है मतलब ब्राज़ील हमारे लिए। ठीक है, तो ये जो मैंने बीमारी बताई थी सिट्रस ग्रीनिंग पीछे, उसमें क्या होता है, फ्रूट बहुत छोटे छोटे होते हैं, बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से जूस में मज़ा ही नहीं आएगा भाई साहब, क्या मतलब, है ना। सो दिस साउथ अमेरिकन एग्रीकल्चरल पावर हाउस, ये साउथ अमेरिका में ही आता है ब्राज़ील, है ना, इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ ऑरेंज जूस। ओहो, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्टर है, और वहीं पे बीमारी आ गई, लकल्लो बात। एंड द प्रॉब्लम्स वुड परसिस्ट एज इट टेक लॉन्ग टाइम टू प्लांट न्यू ऑरेंज ग्रूव्स। अब भाई मैगी तो है नहीं जो 5 मिनट में इंस्टेंटली बन जाए, टाइम लगता है ऑरेंज को बड़ा होने में, उगाने में। तो देखो ये प्रॉब्लम अभी थोड़े लंबे टाइम चलेगी, ऐसा बोला जा रहा है। या दूसरे जूस पी लो तुम ऑरेंज के अलावा, और तो क्या ही कर सकते हैं, अब तो हो गई बीमारी। और तुम पोल्यूशन वगैरह कम करो एक तो यार, इनको, है ना। नहीं तो अभी तो ऑरेंज जो आया है, अब आगे पता नहीं कौन कौन से फ्रूट अफेक्ट हो जाएं, कल को पता लगे खाने के लाले बढ़ रहे हैं हमारे। हाँ, ध्यान रखा करो। ओहो, शंग्री ला डायलॉग, ये क्या है भाई? ये एक तरीके का मीटिंग होती है बेसिकली बहुत सारे नेशंस में, और वो ये डिस्कस करते हैं कि क्या क्या सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, हमें किसी देश से खतरा तो नहीं है, उस बारे में पूरी चर्चा करते हैं। कहाँ पे? सिंगापुर में। सो सिंगापुर में हुआ शंग्रीला डायलॉग। शंग्रीला एक एक्चुअली होटल का नाम है वहाँ पे, मतलब देख रहे हो होटल का नाम है, और वहीं से आगे वहीं पे होती है मैक्सिमम टाइम ये वाली मीटिंग। सो इसीलिए शंग्रीला डायलॉग ही हमने नाम रख दिया, होटल के नाम पे रख दिया। सो एशिया पैसिफिक रीजन वाली कंट्रीज जो है यहाँ पे मिलती हैं टू डिस्कस क्रिटिकल सिक्योरिटी चैलेंजेस। टाइटल क्या रहा इस बार का? री इमेजिनिंग सोल्यूशंस फॉर ग्लोबल पीस एंड रीजनल स्टेबिलिटी। री इमेजिन करो भाई सोल्यूशंस को, किसके सोल्यूशंस को री इमेजिन करें? ग्लोबल पीस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। जैसा कि हम देख रहे हैं इज़राइल और गाज़ा, वहाँ पे क्या हो रहा है, या रशिया यूक्रेन ले लो, तो री इमेजिन करो अब सोल्यूशंस। इमेजिन करना ही है भाई हमारे हाथ में, तो है कि नहीं। सो एक जानने की बात यह रही कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जी, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया इस सेशन में। सो ये एक तरीके का इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी डायलॉग है, जैसा कि मैंने बताया, फॉर एशिया पैसिफिक रीजन। और नेम कहाँ से आया? तो भैया होटल है सिंगापुर में, वहीं से आया। ऑर्गेनाइज कौन कराता है? ये तो ये कभी गाड़ी कभी कुत्ते, पढ़ाने नहीं देंगे ये लोग, हद कर दी हद। ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज़। स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ ही तो कर रहे हैं हम, वो पड़ोसी देश को देखो कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे सिक्योरिटी चैलेंज क्रिएट कर रहा है कि नहीं। तो ये स्ट्रैटेजीज ही तो बनानी होती है भाई साहब। जैसे कि हमें ध्यान में रखना पड़ता है हमारे पड़ोस में क्या चल रहा है, अड़ोस में क्या चल रहा है, वैसे ही देशों को भी तो ध्यान में रखना पड़ता है कि उनका पड़ोसी कोई दिक्कत तो नहीं क्रिएट कर रहा, कहीं हमारे घर के सामने तो अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर दी। अरे नहीं, वो वाली प्रॉब्लम थोड़ी होती है, वहाँ तो बड़ी वाली प्रॉब्लम होती है। देखो भाई, वहाँ सिक्योरिटी चैलेंजेस होते हैं भाई, किसी ने किसी पे वॉर कर दिया, वो वाली दिक्कतें हो जाती हैं। मजाक की बात नहीं है ये। 28 कंट्रियाँ आती हैं यहाँ पे, 28 डिफेंस मिनिस्टर आते हैं, मिनिस्ट्रियल हेड आते हैं, लेजिस्लेटर आते हैं, इतने सारे लोग आते हैं, विश्वास करोगे आप? हाँ। सो देखो याद कैसे करना है, हमें तो याद करना है। देखो हमें तो एग्ज़ाम से मतलब है कि नहीं। सो शंघ
संग आ रहा है ना, संग पढ़ लो इसको, संग। संग में सिंग करना है ना, तुम्हें सबके साथ में सिंग करना है कि एक तो सिक्योरिटी बनी रहे, साथ में सब गाते रहे नाचते रहे, तो संग में सिंग ऐसे याद हो जाएगा। शंग्रीला कहाँ का है? सिंगापुर का। ठीक है, सिंपल है। अरे वाह, सेशन भी हो गया यहीं पे। सो बस इतना ही था। आई होप मज़ा आया उस सेशन में। आई नो करंट अफेयर्स दुख तो बहुत देते हैं, पर क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा भाई साहब, और कोई ऑप्शन है नहीं। सो इतना ही था मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।